सार समय हेडलाइन टेम्परेचर सार क्यू शॉप आकनी मिलावट से जंग हाईटेक स्वीट वाटर क्वालिटी वाटर प्यूरिफायर्स रिप्लेसमेंट पैड्स लक्स इन्फर्नो प्रीमियर थर्मल सर्दी भगाओ मॉडर्न हो जाओ। समय के साथ आपके जीवन में बदलाव लाए कोलकाता विंड इंडस्ट्रीज प्रयाग प्रोटेक्ट का कदम आपके जाए। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक रिफॉर्मेंट सिरप और प्रोडक्ट बाय श्रीनिवास। सिम स्मार्ट फिट दिखने का सबसे आसान तरीका जॉली फैट को स्किन कैप्सूल्स और तेल। टी ग्रुप इंसान इंसानों के लिए चूज बैटरीज फॉर काइंड ऑफ मोबाइल फोन्स माइक्रोटेक इन्वर्टर है कि सब चले बेफिक एक्शन टेसा मजबूती जो सालों साल चले। अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार है न प्रवास विहार नव पुरुष पूरी फैमिली का आयुर्वेदिक हेल्थ पावर एवं कैप्सूल्स प्रयाग बिस्किट अकेले खाया भी न जाए। कॉमेडी विटामिन बेबी ऑयल निकालो से साधन गवर्नमेंट देखकर ही खरीदे। कांग्रेस से ठुकराई विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में हुआ फैसला। गैंगरेप पीड़िता के बयान को लेकर दिल्ली पुलिस और एसडीएम में टकराव। पुलिस कमिश्नर बोले शिकायत थी तो नहीं लेती बयान। 28 महीने के फार्मूले पर असमंजस बरकरार। हेमंत सोरेन ने की सीएम से मुलाकात। जेएमएम नेताओं की नाराजगी के बाद मिलने का फैसला। झारखंड में महिलाएं हरियाणा से भी अधिक असुरक्षित। नेशनल क्राइम ब्यूरो का खुलासा। सख्त कानून बनाने की वकालत तेज। और बिहार झारखंड में शीतलहर जारी। कोहरे की चादर से ढका आकाश। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेन घंटों लेट। सहारा। मुजफ्फरपुर को कोऑपरेटिव बैंक को विश्वास का प्रतीक कहा जाता है और इसकी स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। 100 साल का सफर पूरा करने पर बैंक आज बुलंदियों पर है और इस बैंक को कभी किसानों का बैंक कहा जाता है तो कभी राहत बैंक के नाम से भी जाना जाता है। 1913 तब के जमाने में ब्रिटिश काल था। बाढ़ और सुखाड़ से इस इलाके की जनता त्रस्त थी। उस जमाने में मुजफ्फरपुर में ही सीतामढ़ी, चंपारण, सारण, वैशाली और शिवहर जिले शामिल थे। आपदा की मार झेल रही ब्रिटिश सरकार को एक ऐसी समिति की जरूरत थी जिसके सहारे स्थानीय लोगों को मदद मिल सके। उस समय के प्रशासक ने एक समिति बनाई जिसमें जमींदारों और संपन्न किसानों के पैसे जमा कराए जाते थे और उसी से जरूरतमंदों को लोन भी दिया जाता था। कालांतर में यही समिति मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक के नाम से मशहूर हुई। जब आपदा के समय किसानों को राहत के लिए कुछ नहीं था। कि जो मनीषी थे, जो बड़े नेता थे और जो इवन जो प्रशासक थे उस समय के, उन लोगों ने यह विचार किया कि जनता की ओर से ही कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसी आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारी हो सके। और उसी समय कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना एक शाखा के रूप में हुई थी जिसमें कुछ तत्कालीन जमींदारों और स्थानीय किसानों के द्वारा राशि जमा कराई जाती थी और उससे कर्ज के रूप में खेती करने के लिए किसानों को सहायता दी जाती थी। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सहकारिता के माध्यम से ही हम अंतिम आदमी तक पहुंच सकते हैं। तो विनोबा भावे ने भी इससे संतुष्ट होकर कहा कि इस विशाल देश की समस्याओं का समाधान सहकारी समितियों से ही हो सकता है। विवेकानंद ने कहा कि सहकारी आंदोलन आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ है। सदस्यों को पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास के साथ इसके दिन प्रतिदिन के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बैंक प्रबंधन ने 100 साल के सफर में काफी उतार चढ़ाव झेला पर किसानों का मददगार बना रहा। 100 वर्षों का सफर इसका काफी उथल पुथल के दौर से गुजरा। इसके बीच में बैंकिंग के क्षेत्र में भी काफी उतार और चढ़ाव आए। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, स्टेट बैंक की स्थापना हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन सहकारी बैंक उस समय भी खेती और किसानों की मदद के लिए बना था और आज के समय में भी किसानों और खेती के लिए सबसे बड़ा मददगार कोऑपरेटिव बैंक है। आज भी किसी न किसी रूप में हमारा बैंक हर एक किसान परिवार को कहीं न कहीं से जरूर छूता है। कोऑपरेटिव बैंक किसानों और जरूरतमंदों का बैंक बनता गया और हर घर में खुशहाली बिखेरता गया। अब ये बैंक ग्रामीण इलाकों में प्रतिस्पर्धा के दौर में भी किसानों का चहेता बैंक बना हुआ है। संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक को इसलिए किसानों का बैंक कहा जाता है क्योंकि ये बैंक कृषि के क्षेत्र में पूंजी लगाता है और अधिप्रवृत्ति के महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल रहता है। बैंक ने बीमा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाया है। मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक में 2 लाख से अधिक सदस्य हैं। इसकी छोटी छोटी शाखाओं में 20-20 हजार से अधिक खाताधारी हैं।
25,527 किसानों को 5,471.20 लाख का लोन दिया गया। वहीं 81,324 किसानों को 9,077.01 लाख का बीमा भुगतान इस बैंक ने किया है। धान अधिप्राप्ति में कुल भुगतान 7,191.54 लाख किया जा चुका है। वहीं गेहूं अधिप्राप्ति योजना में कुल 1,233.40 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इस बैंक में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 462.52 लाख है। वहीं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की शेयर होल्डिंग 384.93 लाख है। इस बैंक का कुल डिपॉजिट 5,415.74 लाख है। वहीं कुल सदस्य 3,88,716 है। पैक्सों की कुल संख्या बैंक में 385 है। सहकारिता बैंक लोगों का बैंक है। आज हमारे 2 लाख से ज्यादा सदस्य हैं इस जिले के अंतर्गत, और सारे सदस्य किसी न किसी रूप में हमारे से आर्थिक रूप से उनकी आर्थिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में हम लोग मदद कर रहे हैं। सरकार का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक फंडा है, जो उनका एक सोच है, जो एक लक्ष्य है, उसमें हम लोग हर तरह से मदद कर रहे हैं। हमारी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं उसमें भी 20-20 हजार से ज्यादा अकाउंट्स किसानों के खुले हुए हैं, जो अन्य किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए एक ईर्ष्या का विषय हो सकता है। मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक राज्य का पहला बैंक है जो अपना है। राज्य हित में इस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे स्वतंत्र बना दिया है। कृषि बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसानों को मिल रहा है। करीब 30,000 किसानों को कृषि बीमा योजना का लाभ दिया गया है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो पिछले 10 वर्षों के बारे में मैं कहूंगा, उसके बारे में कृषि बीमा योजना हमारी सबसे बड़ी योजना रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा वो तो रूटीन वर्क है, वो तो हम करते ही हैं, किसानों को ऋण मुहैया करा पाते हैं यथासंभव अपने डिपॉजिट और अपने सामर्थ्य के मुताबिक। लेकिन जो कृषि बीमा योजना है वह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जिले के 40,000 किसान परिवारों में से लगभग 30,000 किसान परिवार हमारे साथ इस माध्यम की वजह से जुड़े हुए हैं और हम उन्हें लाभान्वित करते हैं। लगातार पिछले 10 वर्षों से किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। सन 2012 में ये बैंक 2 करोड़ 60 लाख के फायदे में चल रहा है और इसकी 9 शाखाओं को भी सर्वोत्तम शाखाओं का दर्जा प्राप्त है। संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को कोऑपरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस के बाद ये बैंक अब अन्य बैंकों की तरह ही काम करने लगा है, बल्कि के मामलों में तो ये बैंक सूबे में चल रहे अन्य बैंकों से आगे निकल रहा है। सहकारिता बैंकों का लाइसेंस 1974 से कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो 4% से कम होने से लंबित था। लाइसेंस के अभाव में सहकारी बैंक सिर्फ कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे थे। लाइसेंस नहीं मिलने की स्थिति में इन बैंकों को रिजर्व बैंक ने चेतावनी भी दी थी। ऐसे में राज्य सरकार ने इन बैंकों को बचाने के लिए प्रयास किया और CRAR को 4% से ऊपर लाने के लिए 64 करोड़ 6 लाख रुपए उपलब्ध करा दिए, जिसमें मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक को 21.33 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। नाबार्ड ने भी अपने सर्वे में बताया कि बैंक का CRAR बढ़कर 20% हो गया है। प्रबंध निदेशक की माने तो इस बैंक ने सभी बैंकों की तरह काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सीरियस हो जाएंगी और आगे जो भी नई शाखा हम लोग खोलेंगे वो सभी कोर बैंकिंग से जुड़ जाएंगी और जो सारे कमर्शियल बैंकों में जो फायदे हैं, जो लाभ हैं अकाउंट्स होल्डर को, वो सारे लाभ हमारे यहाँ से मिलने लगे। बैंकिंग कारोबार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिलते ही मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक भी अन्य बैंकों की भांति सभी प्रकार का कारोबार करने लगा है। बैंक के माध्यम से किसानों के साथ साथ अन्य तमाम खाताधारियों को भी सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। धान अधिप्राप्ति के लिए 65 करोड़ का लक्ष्य है। वहीं किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं और किसानों को लोन भी बेहद कम ब्याज पर मिलने लगा है। बहुत सारे किसानों के पास पैन कार्ड नहीं होते हैं, बहुत सारे कागज नहीं होते, जिसके कारण उनको सरकारी बैंक लोन देने से दिक्कत करती है। और हम अगर उनके पास ये जमीन का स्वामित्व पत्र हो, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट अगर आता है तो हम उसके आधार पर उनको लोन देते हैं। तो यह लोन लेना आसान है, कम ब्याज पे देते हैं, जिसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता के कारण किसान अगर टाइमली पेमेंट करे तो मात्र 4% पे
उनको ब्याज पे कृषि का लोन मिलता है, जबकि दूसरे कोई भी बैंक उसको 7 या 9% देता है। कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस मिल जाने की खबर सुनकर किसान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब दूसरे बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे लघु उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों में भी बैंक की मदद ले सकेंगे। संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। जुगाड़ कब तक? मजा तभी आता है जब जोड़ी सही हो, जैसे एमटेक पावर बैटरी और माइक्रोटेक जो दें 60% ज्यादा परफॉर्मेंस। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद वैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने। कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। कीटाणु वो हर तरफ है, हमले के लिए तैयार, आपके टूथब्रश पर भी। जब तक कि आपका टूथब्रश कोलगेट जिगजैग एंटी जर्म ना हो। मैं ऐसा पहला टूथब्रश हूँ जो कीटाणुओं को अपने ब्रिसल्स पर बढ़ने से रोकता है। कीटाणु सावधान। कोलगेट जिगजैग से भारत में डेंटिस्टों का सुझाया नंबर 1 टूथब्रश ब्रांड। आ गया दमंग टू दमदार हयाते शानदार ऑफर। खरीदें सुजुकी हयाते और पाएं मौका खुद चुलबुल सलमान खान से मिलने का। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते। Lotus Herbals White Glow presents Colors Golden Petal Awards powered by Vatika Premium Natural Shampoo। सोमवार 31 दिसंबर रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। तो मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक ने अपने 100 साल के इतिहास में किसानों का दिल खूब जीता है। ग्रामीण अंचलों में जनता का विश्वास जीतने वाली इस बैंक ने किसानों और आम लोगों को हर तरह की सुविधाएं दी है। वर्ष 2003 में जब मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ तो मुजफ्फरपुर नगर पिता रघुनाथ पांडे के पुत्र श्री अमरनाथ पांडे अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। बैंक को घाटे से उबारना उनके सामने बड़ी चुनौती थी। उस वक्त बैंक 37 करोड़ के घाटे में चल रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे बार बार बंद करने की चेतावनी दे रहा था। श्री पांडे ने कड़ी मशक्कत की और बैंक को घाटे से उबारने की कोशिश की और अंततः सफल भी हुए। वह 2012 में फिर से एक बार बैंक के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए और बैंक शुद्ध 2 करोड़ 60 लाख के फायदे में चल पड़ा। बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मान्यता भी मिल गई, जिसे अध्यक्ष एक बड़ी कामयाबी मानते हैं और अब ये बैंक घर घर तक पहुंच रहा है। 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है जो पूरे जिले में घूम घूम कर वहाँ के आर्थिक संभावनाओं को और वहाँ के लोगों की जरूरतों को देखते हुए नई शाखाएं कहाँ पर स्थापित की जाए इस संबंध में निर्णय लेंगे और उसको हम लोग फिर अगली मैनेजिंग कमेटी की बैठक में रखेंगे। और हमारा ये लक्ष्य है कि कम से कम सभी प्रखंडों में हम अगले 3 महीने के अंदर अपना ब्रांच खोल दें। अध्यक्ष की माने तो इस बैंक को सूदखोरों से मुक्त कराना उनकी पहली प्राथमिकता रही। अब इस बैंक को आम बैंकों की तरह सुलभ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारी क्षेत्र में यह पहला बैंक बनने जा रहा है जो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगा। साथ ही इस बैंक का अपना ATM होगा और यहाँ से ड्राफ्ट भी बन सकेगा। कोर बैंकिंग से जुड़ रहा ये बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम नहीं होगा। हमारी जो 9 शाखाएं वो भी CVS हो रही हैं। 2 शाखा ऑलरेडी CVS हो चुका है। अगले 15 दिनों के अंदर सभी शाखाएं हमारी CVS हो जाएंगी और आगे जो भी नई शाखा हम लोग खोलेंगे वो सभी कोर बैंकिंग से जुड़ जाएंगी। शताब्दी वर्ष मना रहा ये बैंक किसानों ही नहीं आम लोगों का भी अपना बैंक बनने जा रहा है जो ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों को सहज उपलब्ध होगा। पटना से रंजन कुमार मंगलम के साथ संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक को कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला बैंक माना जाता है। ये बैंक किसानों के लिए कई योजनाएं लाता है जिससे किसान लाभान्वित होते हैं
और अब ये बैंक खुद को मजबूत करते हुए बैंकिंग के क्षेत्र को नया आयाम दे रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने कृषि विकास योजना को लागू किया। बैंक गैसीफायर से संचालित चावल मिल योजना लाया। व्यापार मंडल को 200 से 500 मीट्रिक टन का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि 13 समितियों को लोन भी सैंक्शन किया। पैक्सों को 100 मीट्रिक टन का अधिकार दिया। बैंक से 10 लाख तक का लोन सैंक्शन का अधिकार मिला, जिसमें 50% अनुदान था तो 50% लोन था। इसे 10 साल में भुगतान करने की छूट किसानों को मिलेगी और उस पर सूद भी नहीं लगेगा। मैट्रिक टन गोडाउन के लिए वो 25-25 हजार रुपया का 2 किस्त साल में देंगे 50,000 रुपया के दर से, और 10 साल में वो टोटल अमाउंट जमा कर देंगे और इस पर सरकार केवल उनसे मूलधन की वापसी करेगी, सूद उनको नहीं लगेगा। मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने भंडारण की समस्या को दूर करने की कोशिश की और इसमें सफलता भी मिलने लगी। धान और गेहूं जैसे अन्न का भंडारण कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास किया गया। संस्करण यूनिट लगाने की पहल की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में मदद मिले, इसकी भी पहल की गई। तो हम लोगों का सबसे अधिक जोर है जो भंडारण कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ताकि आगे जो व्यवसाय होगा, व्यवसाय में किसी भी तरह का क्षति नहीं हो, इसलिए भंडारण को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। दूसरा प्राथमिकता दिया गया है जो कि संस्करण यूनिट को लगाया जाए। डेली डिपॉजिट स्कीम पर भी मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने पहल की और इस योजना को आकर्षक बनाया। अब स्थिति ये है कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिले के हर प्रखंड में अपना विस्तार करने जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अब कृषि क्षेत्र से आगे बढ़कर उद्योग के क्षेत्र में भी कदम रख रहा है। अब बैंक उन छोटे व्यापारियों को भी उद्योग लगाने के लिए लोन देगा जिन्हें अन्य बैंकों से लोन नहीं मिल पाता। बैंक का मानना है कि उसके इस कदम से छोटे मंझोले उद्योगों में क्रांति आएगी। मुजफ्फरपुर के छोटे व्यापारियों के लिए यह खुशखबरी है कि जो व्यापारी पूंजी के अभाव में अपना धंधा बंद कर चुके हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऐसे छोटे मोटे व्यापारियों को ट्रेडर्स क्रेडिट कार्ड देने जा रहा है। इस कार्ड से वे 1 लाख तक की निकासी कर पाएंगे और अपने कारोबार को जारी रख पाएंगे। अन्य कमर्शियल बैंक जाने से कतराते हैं। किसानों के साथ कोई भी बैंक काम करना नहीं चाहता है। बड़े बड़े बैंक हैं, यहाँ करीब करीब 200 से ज्यादा शाखाएं बैंकों की हैं। इन ज्यादा बैंकों का यह लक्ष्य होता है कि वो शहरी क्षेत्रों में कार्य करें, जबकि मेरा लक्ष्य है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे जगह पे जहाँ पे बैंकिंग की सुविधा से लोग महरूम हैं, ऐसे जगहों पर हम अपनी शाखाएं खोल रहे हैं और किसानों को हम उसकी सुविधा दे रहे हैं। जिले में राइस मिलों की संख्या बढ़ाने के लिए मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने पहल की है और कोऑपरेटिव बैंक से पैक्स की अधिप्राप्ति राशि पर भी अनुदान मिल रहा है, जिसमें लोन की आधी राशि पर अनुदान होगा और आधी राशि का लोन चुकता करना होगा। राइस मिल और गैसीफायर खोलने की योजना सरकार की है। उसमें कुछ ऐसे पैक्स हैं जिनको आधी राशि सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुई है और आधी राशि उनको ऋण के रूप में प्राप्त करना है। तो अन्य किसी कमर्शियल बैंक से उन लोगों को ऋण नहीं मिल पा रहा था, तो हमने अभी गैसीफायर और राइस मिल के लिए पटियाला पैक्स को फाइनेंस किया है। वहां पे राइस मिल बहुत अच्छे से चल रहा है। पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन में काफी बढ़िया उन लोगों का रोल रहा। उन लोगों ने काफी समय पे अपना सारा चावल एसएफसी को उपलब्ध करवा दिया है। और एक नरकटिया पैक्स है, वहां से भी आवेदन प्राप्त हुआ है। हम लोग अपनी मैनेजिंग कमेटी में रख के कोशिश करेंगे कि उनको भी हम लोग फाइनेंस करें ताकि मिलों की संख्या बढ़े। पटियाला पैक्स को मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने फाइनेंस किया है, तो दूसरी तरफ नरकटिया पैक्स को भी फाइनेंस करने की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का उद्देश्य है कि जिले में राइस मिलों की संख्या बढ़े और यहाँ की जनता खुशहाल हो। मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिलने के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में अन्य बैंकों की तरह यह काम करने लगा है। दरअसल सहकारिता बैंकों का लाइसेंस 1974 से कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो 4% से कम होने से लंबित था। लाइसेंस के अभाव में सहकारी बैंक सिर्फ कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे थे। लाइसेंस नहीं मिलने की स्थिति में इन बैंकों को रिजर्व बैंक ने चेतावनी भी दी थी।
ऐसे में राज्य सरकार ने इन बैंकों को बचाने के लिए प्रयास किया और CRAR को 4% से ऊपर लाने के लिए 64 करोड़ 6 लाख रुपए उपलब्ध करा दिए, जिसमें मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक को 21.33 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। नाबार्ड ने भी अपने सर्वे में बताया कि बैंक का CRAR बढ़कर 20% हो गया है। अब लाइसेंस मिल जाने के बाद यह बैंक अन्य बैंकों की तरह काम करने लगा है। कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ संतोष राज पांडे, सहारा समय, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर।